राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री YouTube चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा छठ व्रत किस दिन है। छठ का जो महापर्व है यह किस दिन है, इसकी जानकारी हम आज आपको प्राप्त हम लोग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। दोस्तों, छठ का जो महापर्व है यह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है। यह व्रत डाला छठ भी इसको कहा जाता है, जो कि पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इन क्षेत्रों में विशेष प्रचलित था, लेकिन आज पूर्ण भारत में यह प्रचलित है। सिर्फ भारत में ही ना कि यह जो है व्रत सिर्फ भारत में ही नहीं, आज पूरे विश्व में प्रचलित है। जो भी हमारे भारतीय हमारे देश से बाहर रहते हैं, विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ यह व्रत पूर्ण रूप से प्रचलित हो गया है, प्रचलन में आ गया है। सब कोई इस व्रत को करते हैं। यह महाव्रत सूर्य भगवान का पर्व है। छठ व्रत जो है सो इसे महापर्व कहा जाता है और बहुत प्रभावशाली व्रत है। इससे भगवान सूर्य धन, संपत्ति, संतान, शारीरिक सुख सभी प्रकार की बाधाओं का निवारण करते हैं और सभी प्रकार का सुख भगवान सूर्य देते हैं। इसलिए यह व्रत बहुत ही प्रचलित है, पूरे विश्व में आज प्रचलित हो चुका है यह व्रत। तो दोस्तों, हमारे देश के अलावे भी जो मेरे भाई बहन विदेश में हैं, उनकी जानकारी के लिए भी मैं इस व्रत के विषय में आपको बता देता हूँ किस दिन क्या है, तो आप इसकी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, यह व्रत जो है यह व्रत 3 दिन का होता है। दिन त्रयात्मक त्रिदिनात्मक व्रत है। ये 3 दिन होता है। प्रथम दिन होता है नहाय खाई, कोई कहते हैं, कोई कदुआ भात कहते हैं, कोई नेव कहते हैं। प्रथम दिन हो जाता है ये। और दूसरे दिन होता है खंडना, कोई खंडना कहते हैं, कोई इसको संजत कहते हैं, दूसरा दिन। और तीसरा दिन होता है क्या? तीसरा दिन होता है उपवास, एकदम जल के बिना। इस व्रत में जल भी नहीं पिया जाता है, प्रथम सूर्योदय से लेकर द्वितीय सूर्योदय तक। और जिस दिन उपवास होता है तीसरे दिन, उसी दिन सायंकालीन प्रथम अर्घ्य दिया जाता है भगवान सूर्य को। तो दोस्तों, इसमें जो है प्रथम दिन, जिस दिन नेव है या कदुआ भात है या नहाय खाए है, उस दिन व्रती को क्या करना पड़ता है? उस दिन व्रती अरवा भोजन करते हैं और कद्दू का सब्जी बनता है। कहीं नहीं भी बनता है कद्दू का सब्जी, लेकिन बहुत जगह प्रायः कद्दू का सब्जी बनता है। इसको कदुआ भात कहा जाता है। और कद्दू का सब्जी और मूंग का दाल या चना का दाल अरवा चावल के साथ खाया जाता है। ये प्रथम दिन का नियम होता है, जिस दिन नेव कहिए या संजत कहिए, नेव कहिए या कदुआ भात कहिए या फिर नहाय खाई कहिए, उस दिन का ये नियम है। अरवा भोजन करना, कद्दू और मूंग का दाल या चना का दाल के साथ अरवा चावल का भात खाना, ये होता है प्रथम दिन। दूसरे दिन होता है खंडना। खंडना का नियम है कि दिन भर निराहार रहकर एक टाइम का भोजन होता है, एक भुक्त होता है उस दिन व्रत। उस दिन एक टाइम का भोजन होता है शाम में। शाम में खीर बनता है, घी लगा हुआ रोटी बनता है, कहीं कहीं रोटी नहीं भी बनता है, सिर्फ खीर बनता है। उसके बाद अरवा चावल का भात भी बनता है, दूध के साथ खाया जाता है उसको खंडना के दिन। तो खंडना दिन व्रती का क्या नियम है, वो क्या खाती हैं? भगवान का पूजन करके
सायंकाल में, शाम में, और रोटी और खीर और दूध पीना, गुड़ के साथ खीर और रोटी खाया जाता है। इसमें नमक नहीं खाया जाता है। संजत के दिन भी, खंडना के दिन भी नमक नहीं खाया जाता है। एक टाइम रात में दिन भर बिना जल का उपवास करके और शाम में, सायंकाल में, ये मैं दूसरे दिन का नियम बता रहा हूँ आपको। जिस दिन खंडना या संजत कहा जाता है उस दिन, दूसरे दिन, उस दिन दिन भर निराहार रह के बिना जल का, और शाम के समय में खीर और रोटी, घी लगा हुआ रोटी और दूध, ये खाती हैं व्रती। एकांत में खाती हैं। पहले भगवान की का पूजन करके, उनको प्रसाद भोग नैवेद्य अर्पण करके, लगा के, तुलसी पत्ता उसमें डालकर, दीप जलाकर, 5, 7, 11 जितना दीप जलाना हो जलाकर, और भगवान की आराधना कर चुपचाप उसी में एकांत में घर को बंद करके चारों तरफ से, और व्रती यह भोजन करती है या करते हैं, जो भी हैं, पुरुष कर रहे हों तो या स्त्री कर रही हो, भोजन करते हैं। उसके बाद तीसरे दिन होता है उपवास। व्रत उसी दिन होता है, तीसरा दिन षष्ठी का व्रत होता है, भगवान भास्कर का, सूर्य का। माँ षष्ठी देवी की कथा भी है इसमें, और इसलिए छठी मैया कहा जाता है इसको। तो तीसरे दिन व्रत होता है, जो एकदम निराहार और बिना जल का, जल भी नहीं पीती है व्रती। षष्ठी से लेकर दूसरे दिन सप्तमी तक, सप्तमी को, सुबह सप्तमी को दूसरा अर्घ्य होता है, और उसी दिन सायंकालीन प्रथम अर्घ्य होता है। तीसरे दिन, व्रत के दिन, शाम में अर्घ्य होता है। फिर रात भर व्रती वैसे रहती है बिना जल का, दिन भर और रात भर, और फिर चौथे दिन सप्तमी तिथि को प्रातःकालीन अर्घ्य देकर, प्रातःकाल सुबह का अर्घ्य देकर, यह अर्घ्य सूर्योदय होते होते पड़ता है। और तीसरे दिन का जो सायंकालीन अर्घ्य है, इसका नियम है कि सूर्य आधा डूबे हों आसमान में, आधा दिखाई पड़ते हों, या गोधूली बेला जिसको कहा जाता है, आधा सूर्य डूबे हुए हों और आधा दिखाई पड़ रहे हों, या फिर डूबने पर हों, सूर्य का रंग लाल हो जाए, जब देखने के लायक हो जाए, तब सायंकालीन अर्घ्य दिया जाता है। और प्रातः काल का जो सप्तमी का अर्घ्य, चौथे दिन का अर्घ्य है, अंतिम अर्घ्य, व्रत का पारना उस दिन होता है। उस दिन भी सूर्योदय होते ही, जब सूर्य लाल ही रहते हैं, उसी समय उनको अर्घ्य देना चाहिए। सूर्योदय को देखने की जब तक आंख में शक्ति है तभी तक अर्घ्य देना चाहिए, सूर्योदय होते ही। और सायंकाल तीसरे दिन का अर्घ्य सूर्यास्त के समय में यह अर्घ्य होता है। और चौथे दिन सूर्योदय होते ही अर्घ्य देकर और व्रती अपना पारना करती है, व्रत को तोड़ती है। ये 4 दिन का जो है सो व्रत है, चौथा दिन पारना हो जाता है। तो दोस्तों, नहाय खाए जो प्रथम दिन है वो किस दिन है उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। वह जो है वह दिनांक 5/11/2024, 5 नवंबर 2024, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दिन मंगलवार है। उस दिन नहाय खाए होगा, प्रथम दिन का व्रत। उसके बाद दोस्तों, दिनांक 6 नवंबर 2024, दिन बुधवार, उस दिन पंचमी तिथि है। यह जो है खंडना या संजत जिसको कहा जाता है, वो व्रत दूसरे दिन का व्रत होगा, 6 तारीख को। और दोस्तों, दिनांक 7 नवंबर 2024, दिन गुरुवार को षष्ठी तिथि है। उस दिन तीसरा दिन षष्ठी व्रत है। डाला छठ व्रत जो है वो दिनांक 7 नवंबर 2024, दिन गुरुवार को है। उसी दिन सायंकालीन अर्घ्य होगा, और उसी दिन 24 घंटा का बिना जल का निराहार, बिना जल का उपवास करती है व्रती। और फिर दोस्तों, चौथे दिन
सप्तमी तिथि को शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दिनांक 8/11/2024 दिन शुक्रवार को सप्तमी तिथि है। उस दिन चौथे दिन का व्रत है, जो प्रातः कालीन अर्घ्य दान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर और व्रती व्रत को तोड़ती हैं, पारना करती है, व्रत समाप्त होता है उस दिन। तो दोस्तों, आपको व्रत किस तरह करना है, क्या करना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे दिन, उसके विषय में भी आपको जानकारी दी गई है। मैं समझता हूँ इसकी जानकारी प्राप्त कर, चाहे आप देश में हों मेरे भाई बहन, या विदेश में भी हों, कहीं भी हों, इसकी जानकारी प्राप्त कर आप अवश्य लाभ उठाएं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।